गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो भी संदेशा देना चाहते हैं आप कहते रहिए, कहिए जाई कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव आप जो कहना चाहते हैं आप कहते रहिए, जो आप योग का पाठ पढ़ा रहे हो, जो संदेशा देना चाह रहे हो वो देते रहो, ना ही परत कहीं। तो कहने कि हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गोपियां कह रही है हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हें जो संदेशा देना है, जो योग का पाठ पढ़ाना है आप पढ़ाते रहिए, आप बोलते रहिए, लेकिन ना ही परत कहीं, हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, आस आवन की श्री कृष्ण के आने की आस है ना, उनको श्री कृष्ण के आने की आस थी, लेकिन आ गए उद्धव। अब इसलिए गोपियां कह रही है क्योंकि हमारा जो मन है वो, हमारे मन पर श्री कृष्ण के प्रेम की परत पड़ी हुई है, वो इतनी मजबूत है कि हमारे ऊपर उसके अलावा किसी और चीज का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और उनके आने की आस से आस आवन की अवधि आधार, कि उनके आने की आस से जो समय गुजरा है, अवधि मतलब समय, तो जो समय हमारा निकल गया उनके इंतजार में, उससे हमारा मन और हमारा तन मन बिथा सही, हमारा तन और मन दोनों ने ही बिथा मतलब पीड़ा को सहन किया है। श्री कृष्ण के विरह में हमारे शरीर ने भी और हमारे मन ने भी उस पीड़ा को, विरह की पीड़ा को सहा है। और आगे गोपी कहती है अब इन जोग संदेशनी सुनी, अब उसके ऊपर मतलब श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं, ऊपर से तुम्हें भेज दिया और तुम भी यहाँ आकर हमें अब ये योग का संदेश सुना रहे हो, तो अब इन योग संदेशनी सुनी। कहती हैं गोपियां कि अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर विरहिनी विरह दही, विरहिनी मतलब हम विरहनियों के, गोपियां अपने लिए कह रही हैं कि हम विरहनियों की विरह रूपी जो अग्नि है उससे हमारी देह जल रही है, यानी श्री कृष्ण की जो विरहाग्नि है उनसे दूर रहने की जो पीड़ा है हमारे शरीर को जला रही है। और ऊपर से जो ये तुम संदेश दे रहे हो योग का, वो उस अग्नि में घी डालने का कार्य कर रही है, यानी उस विराग्नि को और भी अधिक बढ़ा रही है, हमें और भी अधिक पीड़ा पहुंचा रही है। आगे गोपी कहती है चाहती हुती गुहारी जतही ते उतते धार बही। अब गोपियां कहती हैं कि जिधर भी हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पुकारना, जिधर से भी हम गुहार लगाना चाहते हैं, चाहती हुती गुहार जितही ते, जहां से भी जिस भी तरफ से हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहते हैं, उनसे गुहार लगाना चाहते हैं, उतते धार बही, वहीं से ही ये योग की धारा बह रही है, मतलब जिधर देखो वहीं से ही योग संदेशा दे रहे हो तुम। तो हम श्री कृष्ण से प्रेम की गुहार लगाना चाहते हैं और तुम हमें योग संदेशा दे रहे हो। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर जादा न लही। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धीर धरई, धीर मतलब धैर्य, क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर जादा न लही, मर जादा मतलब मर्यादा, अब मर्यादा टूट गई है। अब यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहती हैं गोपियां कि जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया तो फिर हम क्यों मर्यादा में रहें, हम क्यों धैर्य धारण करें। तो गोपियां कहती हैं कि हम प्रेम की मर्यादा का, हम जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने स्वयं आने की बजाय उद्धव को भेज दिया है और योग का संदेशा हमारे लिए भिजवाया है, तो हम भी इस मर्यादा को तोड़ देते हैं, हमारी भी मर्यादा अब टूट गई है। तो देखो प्रेम का जो प्रेम कब प्राप्त होता है, जब आप प्रेम दोगे तभी आपको प्रेम भी मिलेगा, यानी प्रेम के आदान प्रदान पर ही इसकी मर्यादा टिकी रहती है। तो प्रेम के बदले श्री कृष्ण ने योग का संदेशा दे दिया, तो श्री कृष्ण ने मर्यादा को तोड़ा, इसलिए उनको भी जली कटी सुननी पड़ी गोपियों की। और प्रेम के बदले जो उद्धव योग का पाठ पढ़ाने आए हैं उनको भी
उनके ऊपर भी व्यंग किया गया, उनको भी अपमान झेलना पड़ा। इसलिए किसी के भी प्रेम का अनादर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का अनादर किया, उनके लिए योग संदेशा लेकर उद्धव को भेज दिया है, तो अंत में गोपियां भी कहती हैं कि हमने भी अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है, हमने भी मर्यादा अब हटा दी है, हमारे भी धैर्य का बांध अब टूट गया है। तो उम्मीद है आपको ये पद समझ आया होगा। अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी। अब इसके अंदर गोपियां श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण है, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है, हारिल की लकड़ी के समान है, यानी हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल जो पक्षी है उसकी लकड़ी के समान है। तो आपको बता दूं मैं, हारिल जो पक्षी होता है वो अपने पंजों में एक लकड़ी को जकड़े रहता है। अब वो चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाए, बहुत ऊंचाई पर भी, लेकिन वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को जकड़ रखा है, श्री कृष्ण को हमने पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे मन, कर्म, वचन, हृदय सब पर नंद के नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने दृढ़ता से उस पर पकड़ बना रखी है। यानी हमारे मन पर, हमारे कर्म पर, हमारे वचनों पर, हमारे हृदय पर, सब पर श्री कृष्ण ने अपनी दृढ़ता बना रखी है, हमें अच्छे से जकड़ रखा है श्री कृष्ण ने। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात को, स्वप्न मतलब स्वप्न में, काना काना जकरी, ये जो मन है वो केवल काना काना का ही जप करता है। यानी श्री कृष्ण ने इतनी दृढ़ता से हमारे ऊपर पकड़ बना रखी है, तो हम उठते, सोते, जागते, दिन रात सिर्फ काना काना ही जपते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। अब गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये जो योग है ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कड़वी ककड़ी। अब श्री कृष्ण का जो प्रेम है, अब गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम रसीले फल के समान है, और ये जो योग सिखा रहे हैं उद्धव, ये कैसी है, कड़वी ककड़ी के समान है। अब जिसने रसीले फलों का आनंद ले लिया हो, जिसने रसीले फल खा लिए हों, उसे कड़वी ककड़ी क्यों अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर गोपियां वही कह रही हैं उद्धव से। आगे कहती हैं, सूतौ व्याधि हम कऊ ले आए, देखी सुनी ना करी। और तुम तो ये व्याधि मतलब इस बीमारी को हम कऊ ले आए, हमारे लिए ले आए हो, जो हमने ना कभी देखी है ना कभी हमने सुनी है। तुम ये ऐसी बीमारी क्यों लेकर आए हो। ये तो सूर तिनहि ले सौंप्यो, जिनके मन चक्री। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, उल्टा उसको ही व्यंग कर रही हैं उसके ऊपर, कि ये जो तुम लाए हो, योग का जो संदेशा लेकर आए हो हमारे लिए, ये तो तुम उन्हें ही सौंपो, ले सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल होते हैं, यानी एक स्थान पर नहीं टिकते, जो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो गोपियां कहती हैं उसको, उद्धव को, कि ये योग का संदेशा तो तुम उन्हें जाकर सुनाओ जिनके मन चंचल होते हैं। हमारे तो मन, कर्म, वचन पर श्री कृष्ण ने अपनी पकड़ बना रखी है, हमें जकड़ रखा है, जैसे कि हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को जकड़े रहता है। तो यहाँ गोपियों का भाव है कि हम श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा मन कहीं और लगने वाला नहीं है। तुम जो ये योग का संदेशा लेकर आए हो, ये बेकार ही है।